बाबा बागेश्वर धाम हरिभूषण ठाकुर बचौल और इसके अलावा हिंदू राष्ट्र के ऊपर चिराग पासवान का एक अलग ही बयान सामने आया है। एकदम से उन्होंने आरजेडी की खटिया खड़ी कर दी है। बता रहे हैं कि भाई साहब, हिंदू राष्ट्र का सपना अगर बाबा बागेश्वर धाम जी महाराज देख रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। और जो बीजेपी विधायक ने कहा उसका मतलब ही गलत निकाल रहे हैं आरजेडी वाले। वो यहां तक बोल गए कि भाई साहब, जो लोग कह रहे हैं कि किसी के बाप का बिहार नहीं है तो वो भी ये बात समझ जाएं कि किसी के घर का भी बिहार नहीं है। बिहार सबका है और सबको अपनी बातों को रखने की पूरी आजादी है। किस तरीके से एकदम से चिराग पासवान बरसते हुए नजर आ रहे हैं और एकदम से उनका हिंदुत्व वाला चेहरा जो है वो सामने आ रहा है। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि हिंदुत्व को लेके, हिंदू धर्म को लेके आज तक चिराग पासवान ने कुछ भी गलत नहीं बोला। हालांकि बाकी राजनीति पार्टियों की अगर बात की जाए बिहार में तो उनके बयान थोड़े अलग आते हैं, लेकिन चिराग पासवान मात्र एक नेता हैं जो हिंदुत्व के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर एकदम से खुल के बात करते हैं। और ऐसा देखने को भी मिला जब उनसे पूछा गया कल कि भाई साहब देख लीजिए किस तरीके से होली को लेके एक माहौल बना हुआ है और उसको लेके जो बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं उनका बयान आया है कि आप घर में रहें, इसके ऊपर आप क्या बोलते हैं। तब चिराग पासवान ने बोला कि देखिए भाई साहब, हमारे यहां सदियों से होली की परंपरा जो है वो चली आ रही है। इसमें एकदम से सब लोग सम्मिलित होते हैं, लेकिन जो लोग सम्मिलित नहीं हो सकते, जिनको होली के रंग से जो है वो ज्यादा परेशानी हो रही है, उनको घर में रहना चाहिए। और यही बात उन्होंने कहा है। इस बात के ऊपर इतना हो हल्ला क्यों मचा हुआ है। तब पत्रकार ने कह दिया कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि किसी के बाप का बिहार नहीं है। बचौल के ऊपर एकदम से तू तराक कर रहे थे तेजस्वी यादव। तब उन्होंने कहा कि भाई यही तो बात है और यही तो समझने वाली बात है कि एक परिवार का भी बिहार नहीं है। अगर समझ रहे हैं तेजस्वी यादव कि उनके परिवार का बिहार है तो ऐसा भी नहीं है। आरजेडी की हमेशा से ये नीति रही है, रणनीति रही है कि एक धर्म को खुश करने के लिए वो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं और उसी का परिणाम है कि वो ऐसी ऐसी बातों को जो है वो बोल रहे हैं। एक धर्म के ऊपर जो है उनका पूरा फोकस होता है कि भाई साहब कैसे भी करके उनका वोट लिया जाए और यही तुष्टीकरण की राजनीति आज तक ये करते आए हैं और इसी वजह से इन लोगों को ज्यादा तकलीफ और समस्या हो रही है। औरंगजेब के बारे में पूछा गया, वहां पे भी बोला कि भाई साहब इसमें कोई दूर राय नहीं है कि औरंगजेब जो था वो एक क्रूर शासक था। और भाई साहब वाकई औरंगजेब एक क्रूर शासक था। अगर आप हिंदुस्तान के इतिहास को पढ़िएगा तो आपको बेशक ये मालूम पड़ जाएगा कि भाई साहब औरंगजेब जो है वो क्रूर था, मंदिरों को तुड़वाया था और इस तरीके की कई घटना जो है उसकी सामने आई है और आती रहती है। आपको बता दूं कि कई सारे औरंगजेब के लिए जो औरंगजेब के ऊपर बायोग्राफी लिखी गई उसमें भी इस बात का जिक्र है और इसी बात का जिक्र जो है वो चिराग पासवान भी करते नजर आए। बाबा बागेश्वर धाम के ऊपर भी बोला उन्होंने कि भाई साहब एक हिंदू धार्मिक, वो हिंदू धर्म गुरु हैं, वो चाहते हैं कि हिंदू का प्रचार हो, हिंदुत्व का प्रचार प्रसार हो। वो चाहते हैं कि लोग उनको माने तो उनके अनुयायी उनको पसंद करते हैं। इसमें किसी पार्टी को क्या दिक्कत हो जा रही है, आरजेडी को क्या समस्या हो जा रही है भाई। अगर उनको इतना ही शौक है कि भाई साहब धर्म के ऊपर वो बात कर रहे हैं तो वो समस्या में आ जा रहे हैं, तो वो भी एक काम करें, पार्टी छोड़ दें, धार्मिक बातें ही करनी शुरू हो जाए। वो तो लीडर हैं, नेता हैं, उनको इन सब से क्या मतलब, क्या जरूरत है इसके ऊपर टीका टिप्पणी करने की कि भाई साहब वो आएंगे कि नहीं आएंगे। पार्टी के नेता आखिरकार उनका विरोध क्यों करते हैं बिहार आने से, मुझे आज तक समझ नहीं आया, जबकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरीके का बयान जो है वो एकदम से चिराग पासवान का था। मतलब चिराग पासवान ने हर एक उस बात का समर्थन किया जिस बात का खंडन करते करते आरजेडी कई बार गुस्सा और अपने आपे से बाहर हो गई। चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर तेजस्वी यादव के नेता हो, सब लोगों ने एक अलग ही सुर अपनाया हुआ था बागेश्वर धाम बाबा को लेके। लेकिन इसके ऊपर एकदम से सब कुछ क्लियर कर दिया चिराग पासवान ने और कहा कि भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम से सब कुछ ठीक हो रहा है और हम इसके समर्थन में हैं। होली को लेके भी खुल के बोल दिया कि होली होगी और आपसी सौहार्द के साथ होगी, बाकी जिनको दिक्कत होगी घर से बाहर ना निकले। चिराग पासवान अलग मूड में चल रहे हैं भाई। ऐसे उनको मोदी का हनुमान नहीं कहा जाता है, मोदी के मैसेंजर के तौर पे नहीं जाने जाते हैं बिहार में। मतलब उनका एक अपना अलग रौला है, एक अलग माहौल है, एक अलग भौकाल है और उस भौकाल में साहब कोई कमी नहीं आने दे रहा है। चाहे कोई भी आ जाए, चिराग पासवान से पहले उनको निपटना पड़ेगा। और चिराग पासवान इतनी प्रखरता के साथ सभी सवालों का जवाब देते हैं
कि बड़े-बड़े दिग्गज बिहार के नेता धराशायी हो जाएँ उनके सामने और एक साथ देख लीजिए सब कुछ सँभाल लिया, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। खुल के बचौल का भी समर्थन किया, धीरेंद्र शास्त्री का भी समर्थन कर दिया, हिंदू और हिंदुत्व राष्ट्र का भी समर्थन कर दिया। इस तरीके से आप समझ जाइए कि आरजेडी का विरोध भी कर दिया और यही है पावर चिराग पासवान का। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और जितनी भी बातें जो है उन्होंने कही है, चिराग पासवान ने अपनी बातें बताई है, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।